हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक मौर्य। आज की इस वीडियो में बात करूंगा सदिश व अदिश राशियों के बारे में। तो आज का हम लोगों का अध्याय 2 है, जिसमें हम लोग जानेंगे सदिश राशियों के बारे में। तो देखिए, भौतिक राशियां जो होती हैं दो प्रकार की होती हैं। भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं। अदिश राशियां स्केलर क्वांटिटीज़ और सदिश राशियां वेक्टर क्वांटिटीज़। तो आइए जानते हैं कि अदिश राशियाँ क्या होती हैं। आप लोग अपने 9th-10th के ही क्लास में पढ़ चुके हैं कि अदिश राशियाँ क्या होती हैं। तो आइए एक बार फिर से हम लोग जान लेते हैं कि कुछ ऐसी राशियाँ होती हैं जिनका केवल परिमाण होता है, ठीक, उनकी कोई दिशा नहीं होती है, उन्हें अदिश राशियाँ कहते हैं। तो आप समझ गए हैं और आपको याद भी आ चुका होगा, क्योंकि आप लोग ये सब पढ़ चुके हैं पहले, तो ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। अदिश राशियों में केवल क्या होता है, परिमाण होता है, दिशा नहीं होता। अदिश राशि कहलाता है जैसे द्रव्यमान, दूरी, समय, चाल, आयतन, घनत्व, दाब, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, आवेश इत्यादि। मैं आप लोगों को बताते चलूँ कि अभी मैं समरी वाइज केवल कवर कर रहा हूँ सिलेबस आपका। इसके बाद हम कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स लेकर के आने वाला हूँ, जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो आप लोग मेरे साथ कंटिन्यू बने रहिएगा। और जितना बता रहा हूँ, ज़्यादा मैं लॉन्ग टाइम तक नहीं खींचूँगा, बहुत ही शार्टली ये कवर करना हमें, इसलिए हम चाहेंगे कि आप समय दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आइए जानते हैं हम लोग सदिश राशियों के बारे में, वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में। तो कुछ राशियाँ ऐसी होती हैं जिनका परिमाण व दिशा दोनों होती हैं। यानी कुछ राशियाँ ऐसी होती हैं जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती हैं, सदिश राशियाँ कहलाती हैं। जैसे विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, भार, संवेग, विद्युत क्षेत्र इत्यादि। अब आगे हम लोग जानते हैं कि सदिशों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। सम इम्पोर्टेंट डिफिनेशंस रिगार्डिंग वेक्टर्स। समान सदिश, इक्वल वेक्टर्स। किसी सदिश राशि को निरूपित करने वाले सदिश यानी तीर को, एरो को, उसके ही समांतर खिसका देने पर इस राशि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्या समझे आप लोग कि किसी सदिश राशि को निरूपित करने वाले सदिश को उसी के ही समांतर खिसका देने पर राशि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अतः सभी समांतर सदिश जिनकी लंबाई, परिमाण व दिशा समान होती हैं उन्हें समान सदिश कहते हैं। चित्र में किसी राशि को निरूपित करने वाले सदिश वेक्टर ए व वेक्टर बी समान सदिश हैं। विपरीत सदिश, ये देखिए फिगर में देख लीजिए कि वेक्टर ए और वेक्टर बी एक ही समान है, पैरेलल है, ठीक है। ये समान सदिश हैं, वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी, ठीक है। नेक्स्ट जानते हैं हम लोग विपरीत सदिश के बारे में, अपोजिट वेक्टर के बारे में। ऐसे दो समांतर सदिश जिनके परिमाण बराबर हैं परंतु दिशाएं विपरीत हैं, विपरीत सदिश कहलाते हैं। ऐसे दो समांतर सदिश जिनके परिमाण बराबर हैं परंतु दिशाएं विपरीत हैं, विपरीत सदिश कहलाते हैं। वेक्टर सी और वेक्टर डी। देखिए वेक्टर सी इक्वल टू माइनस वेक्टर डी। चित्र में ये जो वेक्टर सी और वेक्टर डी हैं विपरीत सदिश हैं, इनकी दिशाएं देखिए अपोजिट हैं। नेक्स्ट जानते हैं एकांक सदिश के बारे में, यूनिट वेक्टर्स के बारे में। वह सदिश जिसका परिमाण एक होता है, ठीक है, एकांक सदिश कहलाता है। ऐसा सदिश जिसका परिमाण कितना होता है, एक होता है। यदि वेक्टर ए एक सदिश है जिसका परिमाण ए है तो वेक्टर ए अपॉन ए एकांक सदिश होता है, जिसकी दिशा वेक्टर ए की दिशा में ही है। और वेक्टर ए की दिशा में एकांक सदिश को ए कैप से लिखा जाता है। उसको किससे डिनोट करते हैं, ए कैप से। ए कैप इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन ए। लंबकोणीय एकांक सदिश के बारे में जानते हैं, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। लंबकोणीय अक्षों एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष के अनुदिश एकांक सदिशों को आई कैप, जे कैप और के कैप से लिखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है
शून्य सदिश जीरो वेक्टर और null वेक्टर वह सदिश जिसका परिमाण शून्य है शून्य सदिश कहलाता है। इसे जीरो वेक्टर जीरो से लिखा जाता है। ऐसा सदिश जिसका परिमाण कितना होता है, शून्य होता है, वह शून्य सदिश कहलाता है। ठीक है। शून्य सदिश के प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु संपाती होते हैं, अतः इसकी दिशा अनिश्चित होती है। यदि दो सदिश वेक्टर ए व वेक्टर बी समान सदिश हों तो वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी, तब वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इक्वल टू जीरो हो जाएंगे। ठीक। नेक्स्ट है सदिशों का जोड़। सदिशों का जोड़, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। दो या दो से अधिक सदिशों का योग तभी किया जाता है जब उनकी प्रकृति समान होती है। दो या दो से अधिक सदिशों का योग कब किया जाता है, जब उनकी प्रकृति समान होती है। सदिशों का योग सामान्य बीजगणितीय नियमों द्वारा नहीं किया जा सकता है। इसके लिए प्रमुख दो विधियां प्रयुक्त की जाती हैं। पहला विधि है ज्यामितीय विधि। ज्यामितीय विधि ज्योमेट्रिकल मेथड। आइए जानते हैं इसमें कैसे जोड़ किया जाता है। जब सदिश आरेखित रूप में दिए जाते हैं तब ज्यामितीय विधि का प्रयोग करते हैं। ज्यामितीय विधि का प्रयोग कब किया जाता है, जब सदिश आरेखित रूप में दिया जाता है। इसकी प्रमुख विधियां हैं। देखिए, फर्स्ट नंबर है सदिशों की त्रिभुज विधि। सदिशों की मेथड ऑफ ट्रायंगल ऑफ वेक्टर्स। ठीक है। यदि दो सदिश वेक्टर ए तथा वेक्टर बी त्रिभुज की दो भुजाओं के अनुदिश क्रमागत चित्रानुसार हो, यदि दो सदिश वेक्टर ए तथा वेक्टर बी त्रिभुज की दो भुजाओं के अनुदिश क्रमागत चित्रानुसार हो, तब तीसरी भुजा सदिशों के योग यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को निरूपित करती है। यदि दो सदिश वेक्टर ए तथा वेक्टर बी त्रिभुज की दो भुजाओं के अनुदिश क्रमागत हो, तब तीसरी भुजा सदिशों के योग यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को निरूपित करती हैं। जैसे देखिए, ये वेक्टर ए वेक्टर बी दोनों की दिशा एक तरफ है। ठीक है, ऐसे। तो ये जो तीसरी भुजा है ये परिणामी को निरूपित करती हैं। नेक्स्ट है देखिए सदिशों की समांतर चतुर्भुज विधि। सदिशों की समांतर चतुर्भुज विधि, इसके अनुसार दो सदिश वेक्टर ए तथा वेक्टर बी का योग सदिश वेक्टर आर उस समांतर चतुर्भुज के विकर्ण से प्रदर्शित होता है जिसकी दो संलग्न भुजाएं सदिशों वेक्टर ए व वेक्टर बी को व्यक्त करती हैं। दो सदिशों के योग का परिणाम उन सदिशों के बीच के कोण पर निर्भर करता है। फिगर में जैसे देखिए, ये वेक्टर ए इधर वेक्टर बी, तो ये जो विकर्ण है यही परिणामी को व्यक्त करेगा, यानी वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। इस प्रकार से हम एडिशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है सदिशों के योग का बहुभुज नियम। पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन। यदि बहुभुज की n-1 भुजाएं सदिश वेक्टर ए1 वेक्टर ए2 वेक्टर ए3 को क्रमागत क्रम में निरूपित करे, तब nवीं भुजा उसके योग को निरूपित करेगी। ठीक है। वेक्टर ए1 वेक्टर ए2 वेक्टर ए3, ये जो है फिर ये nवीं भुजा जो है लास्ट वाला जो बच गया वही उसके परिणामी को व्यक्त करेगा। इनकी दिशाएं जो है समान होनी चाहिए, ध्यान रखें। नेक्स्ट है सेकंड नंबर की गणितीय विधि, मैथमेटिकल मेथड। यदि दो सदिश वेक्टर ए व वेक्टर बी को परिमाण व दिशा में किसी समांतर चतुर्भुज की किसी बिंदु से खींची गई दो संलग्न भुजाओं से प्रदर्शित करें, तो उसका परिणामी परिमाण व दिशा में समांतर चतुर्भुज के उस विकर्ण द्वारा निरूपित होता है जो कि उस बिंदु से खींचा गया है। उस सदिशों का योग को समांतर चतुर्भुज नियम कहते हैं। गणितीय विधि में क्या है कि यदि दो सदिशों वेक्टर ए व वेक्टर बी को परिमाण व दिशा में किसी समांतर चतुर्भुज की किसी बिंदु से खींची गई दो संलग्न भुजाओं से प्रदर्शित करें, तो उनका परिणामी
परिमाण व दिशा में समांतर चतुर्भुज के उस विकर्ण द्वारा निरूपित होता है जो कि उस बिंदु से खींचा गया है। इस सदिशों के योग के को समांतर चतुर्भुज नियम कहते हैं। परिणाम में r इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा टेन अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। दो सदिशों का अदिश गुणनफल के बारे में जानते हैं। अदिश गुणनफल, दो सदिशों का अदिश गुणनफल उन सदिशों के परिमाणों तथा उनके बीच बने कोण की कोज या कोसाइन के गुणनफल के बराबर होता है। जैसे वेक्टर ए व वेक्टर बी हैं तो इनका परिमाण जो होगा ए होगा, वेक्टर ए का ए और वेक्टर बी का बी, और इनके बीच का जो कोण होगा वह थीटा है। तो इनका अदिश गुणनफल देखिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होगा। ठीक है, फिगर से समझ सकते हैं कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण थीटा है, तो इनका जो अदिश गुणनफल होगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, जहाँ ए और बी क्या है, वेक्टर ए व वेक्टर बी की परिमाण है। अदिश गुणनफल के गुण प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं कि अदिश सदिशों के अदिश गुणनफल में निम्न गुण होते हैं। देखिएगा, किसी सदिश का उसी सदिश से अदिश गुणनफल पर सदिश के परिमाण के वर्ग के बराबर होता है। अगर सदिशों के अदिश गुणनफल निकालें समान सदिश का, तो देखिए उसका परिमाण का वर्ग होता है। ठीक, नेक्स्ट है एकांक लंबकोणीय सदिश आई कैप जे कैप के कैप के अदिश गुणनफलों में निम्न संबंध होते हैं। आई कैप डॉट जे कैप इक्वल टू जे कैप डॉट के कैप इक्वल टू के कैप डॉट आई कैप इक्वल टू 0। सेकेंड नंबर है एक समान प्रकृति वाला, देखिएगा आई कैप डॉट आई कैप इक्वल टू जे कैप डॉट जे कैप इक्वल टू के कैप डॉट के कैप इक्वल टू 1। तो समान समान प्रकृति वाले का अगर अदिश गुणनफल हो सदिशों का तो 1 मान प्राप्त होता है। नेक्स्ट है थर्ड नंबर, दो सदिशों का अदिश गुणनफल उनके संगत एक्स वाई और जेड अक्ष घटकों के गुणनफल के योग के बराबर होता है। जैसे मान लीजिए वेक्टर ए व वेक्टर बी दो सदिश हैं, उन्हें समकोणीय घटकों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में लिखने पर वेक्टर ए इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप और वेक्टर बी इक्वल टू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। तब इनका जब अदिश गुणनफल करें वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू हमें मिलेगा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। अतः इनके बीच का जो कोण होगा कॉस थीटा इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन ए बी इक्वल टू हमें प्राप्त होगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान ऊपर हमें मिला था ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड अपॉन रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर डॉट रूट में बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। अब आइए जानते हैं हम लोग दो सदिशों का सदिश गुणनफल, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। दो सदिशों का सदिश गुणनफल उन दोनों सदिशों के परिमाणों तथा उनके बीच के कोण की ज्या साइन के गुणनफल के बराबर होता है तथा इसकी दिशा दोनों सदिशों के तल के लंबवत होती है। यदि दो सदिश वेक्टर ए व वेक्टर बी हैं जिनके बीच कोण थीटा है तो उनका सदिश गुणनफल निम्न होगा। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू ए बी साइन एन कैप, जहाँ एन एकांक सदिश है। सदिश गुणनफल के गुण प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, सदिशों के सदिश गुणनफल में निम्नलिखित गुण होते हैं।
किसी सदिश का उसी सदिश से सदिश गुणनफल एक शून्य सदिश अथवा शून्य होता है। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए इक्वल टू ए साइन 0 अंश, जहाँ n इक्वल टू 0 वेक्टर 0 अथवा 0। सेकंड नंबर है एकांक लंबकोणीय सदिशों आई कैप जे कैप के कैप के सदिश गुणनफलों में निम्न संबंध होते हैं, जैसे आई कैप क्रॉस जे कैप इक्वल टू माइनस जे कैप क्रॉस आई कैप इक्वल टू के कैप। सेकंड नंबर है बी नंबर जे कैप क्रॉस के कैप इक्वल टू माइनस के कैप क्रॉस जे कैप इक्वल टू आई कैप। नेक्स्ट है थर्ड नंबर के कैप क्रॉस जे कैप माइनस आई कैप क्रॉस के कैप इक्वल टू जे कैप। नेक्स्ट है इनमें चक्रीय क्रम साइक्लिक ऑर्डर का ध्यान रखना आवश्यक होता है, जैसे आई कैप क्रॉस आई कैप इक्वल टू जे कैप क्रॉस जे कैप इक्वल टू के कैप क्रॉस के कैप इक्वल टू 0। यानी समान समान प्रकृति वाले सदिशों का अगर सदिश गुणनफल हमें 0 मिलता है, ये ध्यान रखिएगा। थर्ड नंबर है कि दो सदिशों को सदिश गुणनफल उनके संगत एक्स वाई जेड घटकों के पदों में सारणिक डिटर्मिनेंट के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। माना ए कैप व बी कैप को सदिश हैं, इन्हें समकोणीय घटकों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में लिखने पर वेक्टर ए इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, वेक्टर वी इक्वल टू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर वी इक्वल टू सारणिक फॉर्म में लिखेंगे आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में, तो इस प्रकार से लिखेंगे। तो इस प्रकार से हमारा ये रहा आज का अध्याय। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सब समझ में आया होगा। हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट हमारा अध्याय होगा गति से संबंधित, तो आप हमारा नेक्स्ट वीडियो का वेट करते रहिए और तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।